अरे ये फंक्शन के क्वेश्चन और तीनों टाइम रिलेटेड कैसे करूं। अगर आपको भी ये फंक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही परेशान करते हैं तो आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस फंक्शन के सारे डाउट्स, हर तरह के क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये असंभव लगता है तो भूल जाइए कि ऐसी कोई चीज़ असंभव है इस फंक्शन की आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कैन एंड विल ट्यूटोरियल्स। सो लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल। फंक्शन, तो आखिर ये फंक्शन वर्ड है क्या जी? फंक्शन तो आप में भी है, हम में भी है, सब में है। आप सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, खाते हैं, भागते हैं, ये सब क्या है? हमारे फंक्शन है, हमारे कार्य हैं। तो जो भी हमारे कार्य, हमारे स्किल्स है, हमारी फंक्शन है, हम जो भी कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो बता सकते हैं, ये सब हमारे फंक्शन है। उसी तरह से सेंटेंस में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, वो उनके फंक्शन होते हैं। तो कौन से वर्ड से हमें क्या पता चलता है, कौन सा वर्ड क्या बता रहा है, कौन सा फंक्शन कहाँ से आया, कैसे पता चले, तो ये फंक्शन की सारे डाउट्स आज हम क्लियर कर देंगे। तो फंक्शन वर्ड तो हमने समझ लिया, अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। तो टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ पे है 20, जो कि शुरू हो रहे हैं डिस्क्राइबिंग पर्सन, डिस्क्राइबिंग प्लेस, डिस्क्राइबिंग थिंग, डिस्क्राइबिंग एक्शन, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, और इसी तरह करते हुए लास्ट हमारे पास है डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रास्ट। और इस तरह से हमारे टोटल 20 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जिनको हम बारी बारी अब समझेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है। फर्स्ट देख रहे हैं हम, ही इज़ द बॉय डैश, फिर ब्रैकेट में हमें दिया डिस्क्राइब द पर्सन। तो ही इज़ द बॉय, हमें पर्सन जो है वो दे दिया, द बॉय, ये हमारा पर्सन है। अब हमें इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में कुछ बताना है, जिससे हमें उसके बारे में और पता चले, वो डिस्क्राइब हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ही इज़ द बॉय हु वॉज पनिश्ड, ये वो लड़का है जो दंडित हुआ था, जिसको दंड मिला था। तो हमने उसके बारे में बता दिया, इसको दंड मिला था, तो हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये वही लड़का है जिसको दंड मिला था। फिर अगला है शी इज़ द गर्ल डैश, डिस्क्राइब पर्सन। तो अब हमें यहाँ पर्सन क्या दिया है, द गर्ल। अब हमें इसको डिस्क्राइब करना है। शी इज़ द गर्ल हु वॉन मिस इंडिया टाइटल, ये वो लड़की है जो मिस इंडिया टाइटल जीती थी। तो हमने उस लड़की को डिस्क्राइब किया, क्या बताते हुए कि ये मिस इंडिया टाइटल जीती थी। अगला है रमेश इज़ द पर्सन, और डिस्क्राइब पर्सन दिया है, तो हमें रमेश जो है वो पर्सन दे दिया है। अब हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो हमने कहा रमेश इज़ द पर्सन हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, रमेश वही व्यक्ति है जो कल क्या था, यहाँ पे अनुपस्थित था। तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइब पर्सन, जिसमें हमें पर्सन को डिस्क्राइब करना होता है। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड फंक्शन पे, जो कि है डिस्क्राइबिंग प्लेस। अंबाजी डैश डिस्क्राइब प्लेस, अंबाजी जो प्लेस है, जो मंदिर है, वो हमें यहाँ पे दे दिया। अब हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो हमने लिखा अंबाजी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉडेस माँ अम्बा। तो अंबाजी जो है वो क्या है, टेम्पल है माँ अम्बा का। तो हमने इस तरह से अंबाजी जो है उसको डिस्क्राइब किया। अगला है सापुतारा, सबने ही सुना है सापुतारा, सभी जानते हैं सापुतारा के बारे में। तो डिस्क्राइबिंग प्लेस में हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सापुतारा इज़ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। अब भाई सब जानते हैं तो फेमस तो है ही, तो इज़ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। अगला है डुम्मस, सूरत का बीच हमारा। तो डुम्मस इज़ द 4th हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। तो हमने इस तरह से डुम्मस के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहा डुम्मस इज़ द 4th हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। तो ये है डिस्क्राइब प्लेस, जहाँ पे हम प्लेस जो हमें दिया है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब अगला है डिस्क्राइबिंग थिंग। हमने प्लेस को डिस्क्राइब कर लिया, पर्सन को डिस्क्राइब कर लिया, अब हम थिंग को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे द बुक एक थिंग है, अब हमें उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब थिंग। तो हमने क्या कहा, द बुक डैट इज़ फेमस फॉर जोक्स, ये वो किताब है जो कि जोक्स के लिए फेमस है। अगला है द नाइफ चाकू, इसको हमने डिस्क्राइब किया, क्या लिखा, द नाइफ विच हैज़ अ लॉन्ग हैंडल, वो नाइफ जिसका जो हैंडल है वो बहुत लंबा है। द बलून को डिस्क्राइब करते हुए हमने क्या कहा, द बलून विच इज़ रेड, वो गुब्बारा जो कि लाल है। इस तरह से हमने यहाँ पे थिंग्स को डिस्क्राइब किया। अब
हम चलते हैं फोर्थ वन, जो कि है डिस्क्राइब एक्शन। अब हम जो भी हमारे एक्शन होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। रिया डैश डिस्क्राइब एक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें दिया है रिया जो कि पर्सन है, और डैश करके दिया है डिस्क्राइब एक्शन। तो लोग उतावल में ये कर देते हैं कि यहाँ पे रिया यानी कि पर्सन दिया तो उस पर्सन को डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान से ब्रैकेट में देखिए क्या डिस्क्राइब करने को दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो रिया गोज़ फॉर अ वॉक, रिया गोज़ फॉर अ वॉक, हमने उसकी एक एक्शन को डिस्क्राइब किया कि वो चलने जाती है। फिर करण, करण सिंग्स अ सॉन्ग एवरी वीक, उसका एक्शन क्या है करण का, गाना गाने का, तो वो क्या है हर हफ्ते एक गाना गाता है। फिर गोपाल, गोपाल नेवर कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम, गोपाल कभी भी अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या था, उसका होमवर्क ख़त्म करना, जो कि कभी भी टाइम पे नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की ओर। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो हमारा पांचवा फंक्शन है डिस्क्राइब प्रोसेस। हमने पर्सन को डिस्क्राइब किया, एक्शन को डिस्क्राइब किया, थिंग को डिस्क्राइब किया, प्लेस तक को डिस्क्राइब किया। भाई हमारा प्रोसेस, हमें प्रोसेस बतानी है चीज़ों की, प्रक्रिया। हीट द मिल्क डैश डिस्क्राइब प्रोसेस। अब हमें यहाँ पे दिया, शुरुआत दे दी है हीट द मिल्क, मिल्क गर्म करो, आगे की प्रोसेस हमें इसकी बतानी है। अब हाँ भाई दूध गर्म करने को रख, जब उसके आगे क्या करना है, आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया बताओ। हीट द मिल्क एंड ऐड सम शुगर इन इट, दूध गर्म करो और उसके अंदर थोड़ी चीनी डालो। फिर है pour some oil dash describe process, pour some oil into the pan and heat it for a while। तो इस तरह से हमने एक प्रोसेस डिस्क्राइब कर दी। अब है हमारा अगला फंक्शन डिस्क्राइबिंग ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन तो सब MCQ के बारे में सुना ही होगा, मल्टीपल चूजिंग क्वेश्चन, वैसे ही हमें यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं। राहुल, नाम पर्सन दे दिया है यहाँ पे, लेकिन डिस्क्राइबिंग पर्सन नहीं है, डिस्क्राइबिंग ऑप्शन है। तो राहुल विल ईट अ बनाना और एन एप्पल, राहुल क्या एक बनाना खाएगा या तो एक एप्पल खाएगा। तो इस तरह से हमने राहुल को एक ऑप्शन दिया और डिस्क्राइब ऑप्शन किया यहाँ पे। अगला है प्रभा विल डू गरबा और भांगड़ा, प्रभा या तो गरबा करेगी या तो भांगड़ा करेगी। फिर अगला है स्पेसिफाइंग लोकेशन, एक लोकेशन है उसको हमें स्पेसिफाई करके बताना है। माई स्कूल डैश स्पेसिफाई लोकेशन, माई स्कूल इज़ नियर द हनुमान टेम्पल, तो मेरा जो स्कूल है वो कहाँ है, हनुमान टेम्पल के पास में है। कैन एंड विल ट्यूटोरियल्स डैश स्पेसिफाई लोकेशन, कैन एंड विल ट्यूटोरियल्स इज लोकेटेड बिहाइंड द टेम्पल, कैन एंड विल ट्यूटोरियल जो है वो टेम्पल के बिहाइंड में है। इस तरह से हमने जो लोकेशन है उसको क्या किया है, स्पेसिफाई करके बताया और अच्छे से बताया जिससे लोगों को और समझ आए, स्पेसिफाई करना। अब है हमारा अगला फंक्शन स्पेसिफाइंग एक्शन, एक्शन को स्पेसिफाई करके बताना है। तो आई डैश स्पेसिफाई एक्शन, आई ऑलवेज गो फॉर वॉक इन इवनिंग, तो हमारी एक्शन क्या है, वॉक। अब हमने उसको और स्पेसिफाई करके बताया ऑलवेज गो फॉर वॉक इन इवनिंग, और उसको और अच्छे ढंग से बताया है। अंकित स्पेसिफाई एक्शन है, तो अंकित ओकेजनली गो फॉर मीटिंग्स, तो उसकी एक्शन क्या है गो, लेकिन उसको हमने और स्पेसिफाई करके बताया ओकेजनली फॉर मीटिंग। इस तरह से हमने एक एक्शन को स्पेसिफाई किया जो कि हो गया स्पेसिफाइंग एक्शन। अब अगला है स्पेसिफाइंग टाइम, आई मेट हर डैश स्पेसिफाई टाइम, तो अब हमने यहाँ पे एक स्पेसिफाइड टाइम बताना है, कंफर्म टाइम, एक और अच्छा टाइम बताना है। तो आई मेट हर यस्टरडे, मैं उसको कल मिला था। अगला है राधा विल कम, स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम बताना है, स्पेसिफिक टाइम। राधा विल कम टुमारो, राधा कल आएगी। फिर ऐसा ही मिलता जुलता कुछ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अब यहाँ पे हमें टाइम की ड्यूरेशन बतानी है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताए, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो यहाँ पे देखिए फॉर 2 hours, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखिए। आगे एक और ऐसा एक फंक्शन आएगा जहाँ पे हमें ऐसा ही यूज़ करना है, वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा और यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours,
तो जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वही यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना होगा और जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, तभी ये होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फिर अगला, डैश हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो हमने यहाँ पे लिखा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। तो ये दो तरह से हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम बनेगा। फिर है अगला हमारा 11वां नंबर, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये हमने देख लिया स्पेसिफाइंग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये थर्ड है पॉइंट ऑफ टाइम। तीनों टाइम से रिलेटेड है तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहला स्पेसिफाइंग टाइम जिसमें हमने स्पेसिफिक टाइम बताया, फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें हमने ड्यूरेशन बताया टाइम की, जिसमें हमने फॉर का यूज़ किया और एक अनिश्चित समय। अब है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे और निश्चित समय बताएंगे। परेश हैज़ बीन टीचिंग मी, परेश मुझे पढ़ा रहा है सिंस 12 o'clock, 12 बजे से। एक परफेक्ट टाइम है यहाँ पे 12 बजे से, तो सिंस और परफेक्ट टाइम तो वो होएगा पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2003, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कब से, 2003 से। तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट टाइम है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय है वो हमारा आएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक समय बताते हैं वो हमारा है स्पेसिफाइंग टाइम। तो अब हम चलते हैं आगे, है एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज कुछ इस तरह से, अगर सामने से आपको कोई सॉरी बोलता है तो उसकी कोई प्लेजेंट्री है और आप उसको क्या बोलते हो, इट्स ओके। तो ये दोनों ने अपनी अपनी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, उसने आपको सॉरी दिया, आपने उसको इट्स ओके दिया। तो ऐसा ही कुछ है हमारा एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज है डैश यू आर वेलकम। तो डैश दिया और यू आर वेलकम दिया और हमें दिया एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। तो यू आर वेलकम हम कब बोलते हैं, सीधी सी बात है, जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तब हम यू आर वेलकम बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, सामने से हमें किसी ने बोला थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, तो हमने उससे क्या बोला, यू आर वेलकम। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। आगे एक और है, देखते हैं उसको, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर कॉफी। तो सामने से कोई हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्या तुम थोड़ी और कॉफ़ी लेना चाहोगे, तो हम उसको वो भी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेंगे, तो हम उसका आंसर देंगे। तो उसको इस तरह से बोल रहे हैं, यस प्लीज़ थैंक यू। हमने यहाँ पे हमारी प्लेजेंट्री बताई, यस प्लीज़ थैंक यू। तो ये हमारी एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज जिसमें हम हाव भाव एक्सचेंज करते हैं। फिर आते हैं हम अगले फंक्शन की ओर, जो कि इंक्वायरी एज नेचर। इंक्वायरी एज नेचर, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ होगी। व्हेन दे दिया हमें, तो हमें व्हेन से क्वेश्चन करना है, और दे दिया इंक्वायरी एज नेचर। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ये हमने क्वेश्चन किया। फिर है व्हाट, तो सेम हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये है इंक्वायरी एज नेचर, वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं 14 नंबर की ओर, डिस्क्राइबिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री में आप सबने देखा होगा 3 तरह के आते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव पार्ट होता है डिग्री का, यहाँ पे सेम हमें वही चीज़ रखनी है। आश्रम एक्सप्रेस, एक चीज़ हमें दे दिया, एक्सप्रेस दे दिया, आश्रम एक्सप्रेस, और ब्रैकेट में क्या दिया है, डिस्क्राइब डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसको हमें एक दूसरी एक्सप्रेस से कंपेयर करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है। आश्रम एक्सप्रेस डज नॉट रन फास्टर देन सर्वोदय एक्सप्रेस। यहाँ पे हमने आश्रम एक्सप्रेस को सर्वोदय एक्सप्रेस से कंपेयर करते हुए कहा है, आश्रम एक्सप्रेस जो है सर्वोदय एक्सप्रेस से तेज नहीं चलती है। फिर है अगला, क्रिकेट डैश डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेम वही करना है। क्रिकेट इज़ मोर फेमस देन कबड्डी, जो क्रिकेट है वो कबड्डी से ज़्यादा फेमस है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिस्क्राइब किया हमने। अब हम आगे चलते हैं, डिस्क्राइबिंग रिक्वेस्ट, हम कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं उसको डिस्क्राइब करना। क्लाइम द गिरनार सर, तो हमने इसको लिखा कि लेट मी क्लाइम द गिरनार सर। तो लेट और लेट्स, ये 2 तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ होता है। लेट का यूज़ हम मोस्टली रिक्वेस्ट में करते हैं और लेट्स का यूज़ हम मोस्टली सजेशन में करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया लेट मी क्लाइम द गिरनार सर, हमने सर से रिक्वेस्ट की कि हमें गिरनार चढ़ने दीजिए। फिर डैश लेट मी गो फॉर वॉक, और डिस्क्राइब रिक्वेस्ट है तो लेट मी गो फॉर वॉक दिया, आगे हमने क्या लिख दिया, प्लीज़, जो कि और ज़्यादा रिक्वेस्ट का भाव बता रहा है। तो प्लीज़ लेट मी गो फॉर अ वॉक।
अब आगे है डिस्क्राइबिंग कंडीशन। कंडीशन शर्त रखनी है हमें। डैश यू विल नॉट सक्सीड, तो कोई एक शर्त होगी तो हम सक्सीड नहीं होंगे। अब डिस्क्राइब ए कंडीशन दे दिया है तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कड़ा परिश्रम नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सही बात है ये कि जब तक अगर हमें हमारी सफलता हासिल करनी है हमें कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। डैश यू विल लूज फैट, लूज फैट, तुम भाई फैट कब लूज कर पाओगे, तो डिस्क्राइबिंग कंडीशन है इफ़ यू डू वर्कआउट यू विल लूज फैट, अगर तुम वर्कआउट करोगे तुम फैट जरूर लूज करोगे। तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग कंडीशन जिसमें कंडीशन हमने रखी है। अगला है डिस्क्राइबिंग अल्टरनेटिव। यहाँ पे भी एक तरह से हमें ऑप्शन देना है। तो बीना इज आइदर सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा और टाइफॉइड, तो हमें क्या दिया था, बीना डैश डिस्क्राइब अल्टरनेटिव, तो हमने क्या किया, बीना इज आइदर सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा और टाइफॉइड। बीना क्या है, कॉलेरा या तो टाइफॉइड से सफ़र कर रही है या जूझ रही है। प्रसाद डैश डिस्क्राइब अल्टरनेटिव, प्रसाद विल आइदर ईट पास्ता और नूडल्स। प्रसाद क्या करेगा, या तो पास्ता खाएगा या तो नूडल्स। ये हमारा डिस्क्राइबिंग अल्टरनेटिव। आगे आ गए हम डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट। अब हम रिजल्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीइंग द लायन कमिंग, लायन को आते हुए देखकर। अब इसके आगे जो रिजल्ट है ये हमें सिचुएशन दे दी है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। सीइंग द लायन कमिंग आई रैन अवे, भाई लायन आ रहा है तो मैं रुका थोड़ी रहूँगा, क्या मेरे को मार। तो सीइंग द लायन कमिंग आई रैन अवे, ये देखते ही कि शेर मेरे पास आ रहा है मैं वहां से भाग गया। एज सुन एज द टीचर कैम डैश, और यहाँ पे दिया डिस्क्राइब रिजल्ट। तो एज सुन एज द टीचर कैम द क्लास बिकेम साइलेंट, जैसे टीचर आई वैसे ही पूरी क्लास क्या है, साइलेंट हो गई। आगे आ गए हैं हम डिस्क्राइबिंग द रीजन। अब हमने यहाँ पे रीजन बताना है। वी वेंट टू फैक्ट्री डैश डिस्क्राइब रीजन, हम फैक्ट्री गए उसका रीजन हमें यहाँ पे देना है। तो कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वी वेंट टू फैक्ट्री, हम फैक्ट्री गए बिकॉज वी वॉन्टेड टू सी इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि हम उसका प्रोडक्ट देखना चाहते थे। फिर अगला ही फेल्ड, वो फेल हो गया। क्यों भाई, रीजन दो, ठीक है। ही फेल्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, वो अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो गया है। ये है डिस्क्राइबिंग द रीजन। अब हम चलते हैं हमारे 20th लास्ट फंक्शन जो कि है डिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास बताना है। सी इज पुअर डैश डिस्क्राइब कॉन्ट्रास्ट, सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, वो क्या है, गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, उसकी गरीबी के बावजूद भी वो ईमानदार है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताया, उसका पुअर होना और फिर भी उसका ऑनेस्ट होना, ये उसका कॉन्ट्रास्ट है। दो राम इज फास्ट डैश डिस्क्राइब कॉन्ट्रास्ट, दो राम इज फास्ट ही कम लास्ट, सॉरी दो राम इज फास्ट ही कैम लास्ट, राम जो है वो फास्ट था फिर भी क्या है वो लास्ट आया, ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग डिस्क्राइबिंग पर्सन से लेके डिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्रास्ट तक पूरे हमारे 20 फंक्शन देख लिए। होप्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं हम थोड़ी एक्सरसाइज की ओर। तो राजेश डैश डिस्क्राइब पर्सन, अब राजेश दिया है, अब हमें डिस्क्राइब पर्सन करना है। तो हमने क्या किया, राजेश इज द मैन हु वॉन लॉटरी, राजेश वही व्यक्ति है जो लॉटरी जीता है। फिर है वैन, फिर यहाँ पे दे दिया इंक्वायरियस नेचर, वैन दिया है इंक्वायरियस नेचर दिया, मतलब हमें वैन से क्वेश्चन करना है। तो हमने क्वेश्चन कर लिया वैन विल शी कम, वो कब आएगी। फिर थर्ड वन है द हॉस्पिटल, देखिए जगह है एक, फिर डैश स्पेसिफाई लोकेशन, अब हमें द हॉस्पिटल दे दिया, उसकी लोकेशन को हमें और अच्छे से बताना है, समझाना है। द हॉस्पिटल इज नियर द स्कूल, जो हॉस्पिटल है वो स्कूल के पास है। प्रतीक, देखिए प्रतीक दिया, पर्सन ने डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे क्या दिया है, डिस्क्राइब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पर्सन मत डिस्क्राइब कर देना कोई। प्रतीक इज क्लेवरर देन आशीष, जो प्रतीक है वो आशीष से ज़्यादा चालाक है। तो इतनी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे की, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी एक्सरसाइज दी है, आप उसको सॉल्व कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे आंसर्स भेजिए या हमें ईमेल कीजिए, हम आपको उसका रिजल्ट बताएंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसका सोल्यूशन भी कराएंगे।
So thank you for watching the video. Like, subscribe and share the video. Thank you.